वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हैं जून मंथ के, और ये आज हम करेंगे वीक नंबर 1। ठीक है, वीक नंबर 1 डेट से लेके 7 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जून के वीक फर्स्ट के। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, न्यू दिल्ली में। एंड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी है उसका नाम क्या है, E200, और उसको शोकेस किया गया था भारत के ड्रोन महोत्सव में, और वो किसने डिस्प्ले लगाई थी, ई प्लेन कंपनी ने। ठीक है, इट्स फॉर क्विक रिवीजन। और अगर पूछा जाए जो हमारा जैसे पोस्ट ऑफिस है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम कैरी किया था मेल यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो वो कहाँ पे हुआ था, इन कच्छ गुजरात में हुआ था। जो पीएम की केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10th एडिशन ऑफ मैग्नेटिक महाराष्ट्र प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें उन्होंने कितने के एग्रीमेंट किए हैं, $4 बिलियन, कितने के, 4 बिलियन के। और कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के पवेलियन में हुआ था। मेनली इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। उसके बाद जो मेल्स कैरी हुए थे कच्छ गुजरात में हुए थे। पीएम केयर्स स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 2021 में हुई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ 1-2 एग्रीमेंट्स किए हैं, और उन एग्रीमेंट्स का जो अमाउंट है वो कितना बैठता है, $4 बिलियन। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एक रिन्यूएबल्स के रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन किया है, कितनी अमाउंट का, ये इंपॉर्टेंट है, 16 बिलियन का। किसके साथ किया है, अडानी एनर्जी लिमिटेड के साथ किया है, ग्रेको है, और साथ में कौन है, अरुबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। मोस्टली इसमें स्टेट ही पूछेंगे कि कौन सी स्टेट ने रिन्यूएबल्स के लिए एग्रीमेंट किया है, तो वो आंसर है आंध्र प्रदेश ने अडानी, ग्रीको और अरुबिंदो रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एग्रीमेंट किया है। सेबी की एक कमेटी बनी है अभी, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। कौन सी, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, और उसकी चेयरमैन कौन है, ज्ञानत आर वर्मा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, और ये कहाँ के हैं, IIM अहमदाबाद से इनका रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे लोकपाल अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। ये भी पूछ सकते हैं फॉर्मर कौन सी कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, झारखंड कोर्ट के। कौन सी कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है फर्स्ट चीफ जस्टिस, चीफ लोकपाल कौन था, फर्स्ट चीफ लोकपाल कौन था, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट चीफ लोकपाल थे। अभी कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती, और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के। पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके कौन है, पंकज शर्मा पार्ट टाइम मेंबर हैं PFRDA के। परम अनंत कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, IIT गांधीनगर में परम अनंत को इनोग्रेट किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 31 मई को करते हैं, और इसकी थीम क्या है, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। अभी रिसेंटली प्रीमियम रेट्स रिवाइज कर दिए गए हैं, कौन कौन से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के। ये स्कीम्स कब कमेंस हुई थी, 2015 में हुई थी, और फर्स्ट टाइम इन 7 ईयर्स, क्योंकि देखो अभी 2022 चल रहा है, तो 7 साल हो गए स्कीम को लॉन्च हुए, तो 7 सालों में पहली बार इनके प्रीमियम रेट्स को रिवाइज किया गया है। जो प्रधानमंत्री जन ज्योति बीमा योजना है, इसका कितना हो गया है प्रीमियम, 436, कितना हो गया पर एनम, 436। पहले कितना था, 330 पर एनम। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका पहले 12 था, अब कितना हो गया, 20 रुपीज पर एनम। सुरक्षा बीमा का 20 और जीवन ज्योति बीमा का 436। इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट, कौन सा, वर्ल्ड का फर्स्ट, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट है। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है वो इफ्को के द्वारा, इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, कहाँ पे लगाया गया है, कलोल गुजरात में। कहाँ पे, कलोल गुजरात में, वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, और इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है, 175 करोड़। एल सल्वाडोर के बाद सेकंड कंट्री कौन सा बन गया है जिसने अडॉप्ट कर लिया है एज अ बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, तो वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है आफ्टर एल सल्वाडोर टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सबसे पहले अब केन्स फिल्म फेस्टिवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले तो इसका एडिशन पता होना चाहिए। केन्स फिल्म फेस्टिवल का एडिशन क्या है, 75th। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, फ्रांस के केन्स में। जूरी मेंबर कौन है वहां पे, दीपिका पादुकोण। कौन है, दीपिका पादुकोण। अगर आपसे पूछा जाए केन्स फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर फर्स्ट टाइम किसको बनाया गया है, इंडिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, इंडिया को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाम दी ओर अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिया गया है ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को। इसको ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को, इसको किसने डायरेक्ट किया था, रुबेन ने। किसने किया था, रुबेन ऑस्टुलैंड।
ठीक है, इसने किया था डायरेक्ट। और ये कहाँ की है, स्वीडिश की कॉमेडी मूवी है। तो पाम द और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है, जिसको डायरेक्ट किया था रुबेन ने, और ये कहाँ की कॉमेडी है, स्वीडिश की। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका रिलेशन इंडिया के साथ है। देखो अगर आपसे पूछा जाए एन इंडियन फिल्म मेकर फ्रॉम दिल्ली, कौन सी है, ऑल दैट ब्रीथ्स को प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, कौन सा, गोल्डन आई, कौन सा, गोल्डन आई फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एज एट 75th केन्स फेस्टिवल। तो इंडिया की जो फिल्म मेकर है कौन सी, किसने बनाई है ये, शौनक सेन की है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको प्रेस्टिजियस अवार्ड गोल्डन आई। ठीक है, गोल्डन आई, लियोल दियोर भी बोलते हैं इसको, ये दिया गया फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। और वहां पे जो पोस्टर था इस बारी, ऑफिशियल पोस्टर जो था केन्स फिल्म फेस्टिवल का, वो किस फिल्म को होमेज देने के लिए बनाया गया था, वो अमेरिकन फिल्म द ट्रूमैन शो को होमेज देने के लिए बनाया गया था। जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, उसके एमडी एंड सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है, नटराजन सुंदर को अपॉइंट किया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के। ठीक है, एमडी और सीईओ कौन, नटराजन सुंदर। अब एक लिस्ट आई थी, 59th एडिशन था, जिसमें बताया गया था कि वर्ल्ड की टॉप 500 वर्ल्ड की मोस्ट सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं। तो उसमें आया है टॉप पे फ्रंटियर, जो कि कहाँ का है, यूएसए का। अभी तक तो वो चल रहा था ना फुगाकू जापान का, तो अभी कौन है, फ्रंटियर कहाँ का है, यूएसए का। वर्ल्ड मिल्क डे कौन ऑर्गेनाइज करता है, पहले तो ये बताना चाहिए, एफएओ दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में है। और ये कब सेलिब्रेट होता है, 1 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 1 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे। अभी रिसेंटली कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं, जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर किसी को अभी कांस्टेबल बनना है तो पहले 10th क्लास होती थी, अब इसको रिलैक्स करके कितना कर दिया है, क्लास 8 कर दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली लॉजिस्टिक कंपनी अगर पूछी जाए कि ऐसी कौन सी इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है जिसने यूएनएफसीसी के क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज ली है, तो वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने अभी प्लेज ली है कि वो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज ली है उन्होंने यूएनएफसीसी की। और ये पूछा जाएगा अगर लॉजिस्टिक कंपनी कौन सी है, तो ब्लू डार्ट आंसर आएगा। ठीक है, अभी इंडिया का कोल गैसिफिकेशन टू 10 मिलियन टन, 10 मिलियन टन की गोल गैसिफिकेशन करनी है, कब तक करनी है, 2030 तक करनी है। ठीक है, अब ना आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द इंडियंस कौन सी डिनोमिनेशन की नोट्स प्रेफर करते हैं, तो मोस्ट प्रेफरेबल है 100 रुपीज वाली डिनोमिनेशन, और लीस्ट प्रेफरेबल है 2000 वाली डिनोमिनेशन। इंडिया में बहुत सारे फेक करेंसी नोट्स हैं, तो वो कितने पीसेस हैं, अगर आप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, 2,30,971, 230,971। ये अमाउंट्स ना अपनी ब्रेन में छप जाएंगे अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे, तो क्या है, 230,971। अगर आपसे पूछा जाए अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मतलब किसने न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल स्टार्ट किया है, वो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ताकि इनोवेटिव चीजें ला सके वो हेल्थ में, तो उन्होंने न्यू वर्टिकल स्टार्ट किया है, तो वो कौन सी है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अभी हाईएस्ट पेड सीईओज की भी लिस्ट आई थी, तो सबसे हाईएस्ट पेड कौन है, एलन मस्क, आपको पता ही है। और इसको कितना पे होता है, $, 23.5 बिलियन, कितना लास्ट ईयर कितना हुआ था, 23.5 बिलियन। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है, एप्पल के सीईओ जिनका नाम है टिम कुक, तो ये सेकंड नंबर पे रैंक हुए हैं, इनको कितना है, 770.5 मिलियन। देखो गैप ही कितना ज्यादा है ना एलन मस्क और टिम कुक में। तो एलन मस्क का है 23.5 बिलियन और टिम कुक का है 770.5 मिलियन। और थर्ड नंबर पे है नवाडिया के को फाउंडर जिनका नाम है जेनसन हुआंग, और इनको है 561 मिलियन, ये थर्ड नंबर पे है। अभी इंडिया के भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो 7th रैंक आया है सत्य नडेला का, जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट की, और इनको सैलरी कितनी मिलती है, 309.4 मिलियन मिली थी 2021 में, इनको कितनी मिली थी, $, 309.4 मिलियन इन 2021। अभी डीजी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, उनका नाम क्या है, राजेश घेरा। तो राजेश घेरा जी हमारे डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईपीएल के क्वेश्चंस बहुत, अभी आईपीएल खत्म हो चुका है, तो आपको इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एडिशन कौन सा था, आईपीएल 2022 का एडिशन था 15th। कौन स्पॉन्सर कर रहा था, टाटा स्पॉन्सर कर रहा था। जीता किसने है, गुजरात टाइटंस ने जीता है। उसका कैप्टन कौन था, हार्दिक पांड्या। किसको हरा के जीता है, राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीता है। अभी कुछ न्यू अचीवमेंट्स हुई हैं इसमें आईपीएल में, वो जानते हैं। फर्स्ट प्लेयर जिसने 700 चौके मारे हैं आईपीएल में, वो है शिखर धवन, और वो कौन सी टीम से खेल रहा था, पंजाब किंग्स से। अभी फर्स्ट इंडियन हेड कोच बना है जिसने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तो जो गुजरात टाइटंस है उन्होंने जीता है, तो उसके हेड कोच कौन थे, आशीष नेहरा थे। ये फर्स्ट इंडियन हेड कोच बने हैं जो कि आईपीएल ट्रॉफी कोई भी जीते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए हाईएस्ट विकेट टेकर, अब तक जितने भी आईपीएल हो चुके हैं उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गया है, डेवेन ब्रावो बन चुके हैं।
और रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद सेकंड ऐसे प्लेयर बन चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में जिसने स्कोर किया है 10,000 रन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मुझे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, वैसे आपको मैं बता ही देती हूँ, ये भी बताना कि ऑरेंज कैप किसके लिए होती है, हाईएस्ट रन स्कोरर के लिए होती है, विकेट कीपर के लिए, और किसको मिली है इस बार के आईपीएल में, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट है 11th मेंस हॉकी एशिया कप। 11th मेंस हॉकी एशिया कप, एशिया कप है मेंस का और हॉकी का, कौन सा एडिशन 11th। सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है, जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है। किसने जीता है, साउथ कोरिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है, मलेशिया को हरा के जीता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, और इंडिया ने ब्रॉन्ज किसको हरा के जीता है, जापान को हरा के जीता है। और इंडिया के कैप्टन कौन थे, बीरेंद्र लाक्रा। कौन था, बीरेंद्र लाक्रा। तो ये भी पूछ सकते हैं जो ये बीरेंद्र लाक्रा है ये कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो ही इज एसोसिएटेड विद हॉकी। अभी ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया है, रिलीज किया बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022, तो एनटीपीसी दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिलीज की है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी। देखो अभी आपको पता ही होगा, जैसे टर्की है तो उनका नाम चेंज हो गया, टर्की का नाम तुर्की हो गया है। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, टर्की का प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो रिसेप तैयब एर्दोगन, ये नाम याद देख लो एक बार, रिसेप तैयब एर्दोगन प्रेसिडेंट हैं टर्की के। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने आपने आपको लिस्ट करवा लिया है लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में, कौन सी में, लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में। और कितने में करवाया है, अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अमाउंट है यूरोज 300 बिलियन, सॉरी यूरो 300 मिलियन यूरोज, 300 मिलियन यूरोज में इसने लिस्ट करवाया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, कहाँ पे, लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में। एसबीआई ने हमारी अभी इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है कितनी ग्रोथ प्रेडिक्ट की है, वो है 7.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी कौन है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डीजी कौन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो वो है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी हैं और कब तक है, 2024 तक है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, बोर्ड ब्यूरो ने की हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है, मनी मिखाले, क्या नाम है, मनी मिखाले। और पहले कौन थे आपको पता ही होगा, राजकिरण राय जी थे, तो उनकी जगह पे कौन अपॉइंट हुई है, एमडी और सीईओ मनी मिखाले। इनका ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो पक्का ही पता होना चाहिए सभी को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन एमडी और सीईओ कौन है, मनी मिखाले। अगर आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का पूछा जाए तो इंडियन ओवरसीज बैंक का आंसर है अजय कुमार श्रीवास्तव। कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव। और अगर पंजाब एंड सिंध बैंक का पूछा जाए तो उसका आंसर है स्वरूप कुमार साहा। कौन है, स्वरूप कुमार साहा। तो अगर आपको ओवरसीज जाना है आप अजय से पूछोगे, वुमेन वाला तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि डब्ल्यू को उल्टा करते हैं तो एम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का क्या है, स्वरूप। पंजाब का स्वरूप भी बहुत अच्छा है तो पंजाब का स्वरूप। ठीक है, आई होप आपको लर्न हुआ होगा। अभी एशिया और इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया है, देवास्तर हिल जो कि उत्तराखंड में है। और ऑल्टीट्यूड पूछ सकते हैं इसका, जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है कितने ऑल्टीट्यूड पे है, 2450 मीटर्स, 2450 मीटर्स। अभी जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है उसकी डिपॉजिट का जो रेट है उसको रिवाइज कर दिया गया है, वो कितना हो गया, 8.1%, 8.1% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स। ठीक है, जो फॉर द ईयर 2021 टू 2022। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी ना इन्होंने कहा है कि जितनी भी माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, वो नहीं होगी। कोई नेशनल पार्क्स वगैरह हैं या कोई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके विद इन 1 किलोमीटर रेडियस के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग नहीं होगी, तो उसको बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। बट जो ये है ना, ये पूछ सकते हैं कि जो जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में। इसके लिए सिर्फ है 500 मीटर्स, बाकी सभी के लिए है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी कंस्ट्रक्शन या माइनिंग नहीं होगी, तो उसको बफर जोन है। बट रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 500 मीटर्स है, इसके लिए कम है, बाकी सबके लिए 1 किलोमीटर है, इसके लिए सिर्फ 500 मीटर्स है। ठीक है, तो इसलिए पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है, इसके लिए इसका पूछ सकते हैं कहाँ पे, राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठ की फुल फॉर्म, श्रेष्ठा की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। और ये किसने लॉन्च की थी, हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, और उनका नाम पता होना चाहिए, वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे होगा इनोग्रेट, चंडीगढ़ में। ठीक है,
इंडिया का फर्स्ट बैंकिंग मेटाफर्स का नाम क्या है? कियावर्स। क्या है? कियावर्स। अब एक टर्म चल रही है आजकल कोटक चेरी, क्योंकि कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने एक सब्सिडरी सजेस्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक की, उसका नाम क्या होगा? कोटक चेरी। आईएनएस निशांक और अक्षय कहाँ से डिकमीशन होंगे? मुंबई महाराष्ट्र से। कहाँ से? मुंबई महाराष्ट्र से। लाइफ की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। और एक P3 आज बड़ा ट्रेंड में है ना पीएम मोदी जी के कारण, उसका क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। हमारी संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ। कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। अभी बायलैटरल ट्रेड, अभी एक एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। किस कंट्री के साथ हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके एग्रीमेंट कॉपरेशन हुआ है, मतलब MOU साइन हुआ है? तो है कनाडा। क्या है? कनाडा। जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट को लेके वो 1972 में स्टॉकहोम के स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी। तो 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो स्टॉकहोम प्लस 20 कंसेप्ट चल रहा है अभी, क्योंकि 5 डिकेड्स पूरे हो गए हैं। क्योंकि जो फर्स्ट यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट की वो कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए बेल टॉप्स का रिलेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तो दैट इज नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये बेल टॉप्स है इसको कौन होस्ट कर रहा है? स्वीडन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीडन होस्ट कर रहा है। हर टाइम EMI ऑन टाइम किसकी कैंपेन है? बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस की कैंपेन है हर टाइम EMI ऑन टाइम। अभी ना रिसेंटली जो नेट प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2022 के वो डबल हो चुके हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। तो कितने हैं इस बार के जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनमें राइज हुआ है 110% का। तो इस बार कितने हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के? 66539 करोड़। 66539 करोड़। और अगर इसमें देखिए सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट किसने मार्क किया है? SBI ने किया है, दैट इज 31675 करोड़। 31675 करोड़। और अगर पूछा जाए हाईएस्ट रिवेन्यू ग्रोथ किसकी हुई है? BOB, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सा बैंक है विच हैज शोन द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, और ऐसा कल्ला PSB है जिनका NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 1% से भी कम है, तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा ओनली PSB है जिनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बिलो 1% है। ठीक है। फॉरेक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर हम देखें एज ऑफ 27 मई तो कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं हमारे पास? 601.363 बिलियन। तो 600 बिलियन के पास हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे अगर हम 27 मई के अकॉर्डिंग देखें। अभी अपॉइंट हुए हैं अल्बानिया के प्रेसिडेंट, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है बजराम बेगज। क्या नाम है? बजराम बेगज। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? इसरो के द्वारा ये ऑब्वियसली होगा, इनका नाम है एस्ट्रोसैट। क्या है? एस्ट्रोसैट। और इसमें कितने टेलीस्कोप्स हैं? 5। अभी ना रिसेंटली प्लैटिनम जुबली मनाई गई थी, किसकी? CSIR की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो लेदर इंस्टीट्यूट ये पूछ सकता है कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में है, क्योंकि इसकी प्लैटिनम जुबली मनाई गई है। क्या नाम है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नासा का एक फर्स्ट मिशन है टू स्टडी द डीप इंटीरियर ऑफ मार्स इन मार्स। तो डीप इंटीरियर ऑफ मार्स को समझने के लिए नासा का जो फर्स्ट स्टडी कंडक्ट हुई है उसका नाम क्या है? इनसाइट। इनसाइट। साउथ ईस्ट एशिया गेम्स 2023 कहाँ पे होस्ट होंगी? कंबोडिया में होस्ट की जाएंगी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र हैं उनको 10,000 तक लेके जाना है हमें, और कौन सी ईयर तक लेके जाना है? 2024 तक। आई होप सभी की रिवीजन अच्छे से हुई होगी जितने भी करंट अफेयर्स हैं फॉर द जून फर्स्ट वीक